बेचारा बंसल बेकरी वाला फिर से फंस गया क्योंकि केक रानी ने उसे बुलाकर नया डिजाइन बनाने को कहा। वो बेचारा बहुत डर गया क्योंकि छोटी सी भी गलती होती तो उसे सीधा जेल में डाल दिया जाता। तभी एक नौकर घबराते हुए अंदर आया और चिल्लाने लगा कि बहुत बड़ा बुरा हो गया है। उसकी बदतमीजी देकर रानी गुस्से में फट पड़ी और तुरंत सिपाहियों से कह दिया कि उसे जेल में डाल दो। थोड़ी देर बाद रानी को दूसरे नौकर से पता चला कि दो फिश ब्रेड आपस में बच्चे के लिए लड़ रहे हैं। दोनों कह रहे थे कि बच्चा उन्हीं का है। रानी हैरान रह गई क्योंकि दोनों एकदम एक जैसे दिखते थे और उनकी लड़ाई से उसका सिर घूम गया। तभी एक नौकर ने कहा कि बच्चा तो अपनी असली माँ को पहचानता होगा, बस उसी से पूछ लेते हैं। रानी को बात सही लगी और उसने तुरंत बच्चे को बुलवाया, लेकिन जैसे ही उसने पूछा बच्चा बेचारगी में रानी पर झाग उड़ा देता है। ये देखकर रानी आगबूला हो गई और चाहती थी बच्चे को भी जेल में डाल दे, लेकिन फिर सोचा कि वो तो छोटा है इसीलिए छोड़ दिया। लेकिन आइडिया देने वाला नौकर फंस गया। डर के मारे दूसरा नौकर खुद ही सिपाहियों के पास भाग गया। जब और कोई बचा ही नहीं तो रानी ने बेकरी वाले बंसल की तरफ देखा। बेचारा समझ गया अब बारी उसी की है और डरते डरते बच्चे को देखने लगा। काफी देर तक देखने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आया तो लगभग टूटने ही वाला था कि अचानक उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने कहा बच्चे को बदसूरत बनाकर देखो क्योंकि असली माँ तो उसे चाहे जैसी हालत में भी अपनाएगी। रानी को बात जंची और बंसल ने बच्चे का ऐसा मेकअप किया कि वो बहुत ही बदसूरत लगने लगा। लेकिन दोनों फिश ब्रेड फिर भी लड़ते रहे। रानी गुस्से से फटने ही वाली थी कि बंसल ने एक और तरीका बताया। इस बार उसने बच्चे को बहुत दुबला बना दिया ताकि असली माँ उसे देख के दुखी हो और खाने का सामान साथ लाए। लेकिन ये देखकर तो दोनों माएं दूध का डिब्बा ले आईं। रानी की सहन शक्ति खत्म हो गई और उसने बंसल को जेल में डालने का हुक्म दिया। चाहे वो कितना भी गिड़गिड़ाया, रानी नहीं मानी। तभी बच्चा अचानक सबके सामने पॉटी कर देता है। बदबू से रानी और परेशान हो गई, लेकिन बंसल को आइडिया मिल गया। उसने तुरंत बच्चे की नैपी चेक की और रानी से एक्सरे मशीन मंगवाई। जांच के बाद साफ हो गया कि बच्चे की पॉटी और दूध सिर्फ असली फिश ब्रेड वाली माँ से मेल खाता है। दूसरी नकली माँ पकड़ में आ गई। असल में वो तो बस बच्चों की स्कीम का पैसा पाना चाहती थी। इसलिए सीख ये है कि हमेशा सच्चाई से रहना चाहिए क्योंकि झूठ कभी नहीं टिकता और सच हमेशा सामने आता है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।